अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज वाला लेक्चर हम शुरू करते हैं। मैट्रिक्स के ऊपर चैप्टर चल रहा है हमारा। तो इसमें सबसे पहले आपके पास दो डेफिनेशंस हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आए हुए हैं। उसके लास्ट वाले पोर्शन आपके पास वो प्रूव करने के लिए पूछ रहा है कि कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक हैं। और इसकी जो डिफ़ाइंस मैंने आपको करवाई थी वो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ डिफ़ाइन साथ साथ करवाता जाऊँगा। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक से पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। इसके पहले डेफिनेशन देखते हैं। अब इसकी डिफ़ाइंस में क्या बात है? डिफ़ाइंस में ये बात है, वो कहता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स लें, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। इसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो एज इट इज़ आ जाती है, अगर वो एज इट इज़ मैट्रिक्स आ जाता है, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, ठीक हो गया, तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है? अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसका ट्रांसपोज आता तो उसी के इक्वल है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल, लेकिन साथ माइनस छोड़ देता है, लेकिन साथ माइनस छोड़ देता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे? दोबारा देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपकी बुक है मैथमेटिक्स 9th क्लास। इसका अगर मैं पेज नंबर देखूं, पेज नंबर 6 के ऊपर ये डेफिनेशंस भी मौजूद हैं आपके पास, और इसकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं आपके पास। स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल आपके पास, मुझे जो पेज नंबर नज़र आ रहा है वो 7 के ऊपर आपके पास एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्री की। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या किया उसने, एम एक मैट्रिक्स लिया और उसका ट्रांसपोज लिया, वो दोबारा एम ही बन गया, दोबारा एम ही बन गया। तो इस टाइप को मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐसे कहते हैं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स लेंगे, पेज नंबर 7 के ऊपर एग्जांपल नज़र आ रही है आपको, ये वाली एग्जांपल उसने स्क्यू सिमेट्रिक एग्जांपल लिया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हम टाइम ज़ाया किए, हम अपने डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 हमने आज करने हैं, पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक हो गया, इन पार्ट्स को हमने स्टार्ट करना है आज। हमारा एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जो वो पार्ट नंबर 1 और 2 करवा दिया था। आप 3 करना है हमने। a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कहता है कि ये चीज़ क्या है आपके पास? सिमेट्रिक है, अगर आपके पास a ये हो। ठीक हो गया। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल दो चीज़ें आएंगी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे पेपर से एक दिन पहले भी पूछ के जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमें भूल गया है। इवन अच्छे बच्चे, अच्छे मार्क्स लेने वाले, जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता है, उनको भी ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस तरीके से समझाऊँ कि आपको एक बार समझना पड़े, बार बार इसको ना समझना पड़े। डेफिनेशंस को ज़हन में रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफाइन साथ लिख दूं, कहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो दोबारा ए के इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। आइए सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जिसको सिमेट्रिक बनाना है पहले उसका सोल्यूशन तो लेके आए। a + a का ट्रांसपोज पहले ये निकालें, ए मैट्रिक्स निकालें 1 2 0 1 प्लस 1 2 0 का 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, 1 2 0 1 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लें 1 2 0 1, ये आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, 1 2 0 1 का हमने क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। रो को कॉलम में और रो को यहाँ से को, अब इसको ऐड कर देना, 1 + का 1, 2 + का 0, 0 + का 2, 1 + का 2। बच्चे सारा का सारा पिछला काम जाता जा रहा है, 2 2 2 एंड 2। चलें जी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा रिज़ल्ट आया है किसका? a + a का ट्रांसपोज 2 2 2 2। किसको हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है?
ये तो अभी हमने क्या किया है, जो जिसको सिमेट्रिक प्रूव करवाने जा रहे हैं वो हमने क्वेश्चन किया। अभी ये मैट्रिक्स आया हुआ है लेट, हमारे पास जो ए था, मैंने यहाँ डेफिनेशन में जो बताया कि हमारे पास ए है, वो यहाँ पर अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, कन्फ्यूजन यहीं पे हो जाती है। अब हमने इसको प्रूव करवाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज लगा दें, दोनों साइडों पे इसका ट्रांसपोज लगाएं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 2 2 2 2, दोबारा एज इट इज़ आ गया, दोबारा एज इट इज़ आ गया आपके पास। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखें हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो ये दोबारा वही बन गया, दोबारा वही बन गया क्या, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम लिख सकते हैं हैंस इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों कि आपके पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, ए प्लस ए के दोबारा उसी के इक्वल आ गया, दोबारा उसी के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं स्क्यू सिमेट्री की तरफ। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास बी माइनस पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। बी माइनस बी का ट्रांसपोज कहता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, तो इसको मैंने पहले भी बताया कि ये काफ़ी बार बार समझने वाला टॉपिक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने इसको वेरीफाई करना है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बच्चे, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो दोबारा -a के इक्वल है, दोबारा -a के इक्वल है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया, b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको पहले सोल्यूशन की तरफ लेके आए, इसी को हमने वेरीफाई करना है। तो 1 1 2 एंड 0 माइनस, तो 1 1 2 एंड 0 1 1 2 एंड 0। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे 1 1 2 एंड 0। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस का 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस का 1, 0 एंड माइनस का 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 2 एंड 0। ये तो अभी हमने निकाला है क्या चीज़, b माइनस बी का ट्रांसपोज 0 माइनस 1 2 एंड 0। अभी हमने ये सोल्यूशन किया है कि अभी हमने इसको b का ट्रांसपोज निकाल के फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमने इसी को चेक करना है, इसी का दोनों साइडों से क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें। ठीक हो गया, किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, हमने ट्रांसपोज लेना है। मैंने डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, उसी को फॉलो करेंगे। इसका ट्रांसपोज लें, 0 माइनस का 1 2 एंड 0, 0 माइनस का 1 2 एंड 0। अब हमने इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया हमने। ठीक हो गया, b माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ से, अब अच्छा जी, ट्रांसपोज आ गया 0 माइनस 1 2 एंड 0 आपके पास ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, यहाँ से अगर आप एक बात देखें, ये 2 माइनस 1 यहाँ से 1 होता है, सॉरी 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 1 1 एंड 0, ये ट्रांसपोज आ गया। स्क्यू बनाना है ना, स्क्यू के लिए मैट्रिक्स तो आपके पास एज इट इज़ होगी, लेकिन साथ क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ से ना आपने माइनस कॉमन ले लेना, यहाँ से माइनस को आपने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे 0 के साथ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोनों का। ठीक है, लेकिन ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसमें यही स्टेप करना होता है आपने कि स्क्यू सिमेट्रिक में आपने ये बना के उसको माइनस कॉमन ले लेना होता है। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, देखिए ये बन गया। अब देखिए ये दोबारा वही चीज़ बन गई, ये b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये वही बना हुआ है लेकिन माइनस के साथ बन गया, लेकिन
माइनस के साथ बन गया, ठीक है। ये माइनस है और ये आपके पास वही एज इट इज़ मैट्रिक्स जो यहाँ पर आपने आगे इसको ट्रांसपोज लिया था, ये देखिए ये दोबारा मैट्रिक्स वही बन गई लेकिन विद माइनस। तो हम कह सकते हैं कि हैंस इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास आ गया बच्चे। मैट्रिक्स वाला चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आपकी एफएससी में भी जो बच्चे आगे जाके मैथ रखेंगे फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 3 आपके पास सेम चीज़ें हैं, वहाँ पर भी यही एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा ज़रा एडवांस हो जाता है और तो कोई बात नहीं है। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ये भी वही हैं, कंसेप्ट हैं, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये पूछे जाने वाले कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो आप बच्चों को अच्छी तरह से आने चाहिए। तो मैंने अपनी फुल कोशिश से आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो मेरे स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है आपको, और आप उसको जाके व्हाट्सअप मुझसे पूछ सकते हैं, बजरिया कॉल भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी करके पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें आपने बस वही डेफिनेशन देखनी है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या होगी, किस तरह से अप्लाई होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर इतना ही। एक्सरसाइज 1.3 भी एंड हो गई है हमारी। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक एक क्वेश्चन करवाया, तो आप बच्चे दूसरा क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने सिमेट्रिक वाला करवाया, आप इसका पार्ट नंबर 5 वो सेम सिमेट्रिक वाला है। मैंने पार्ट नंबर 6 करवाया है स्क्यू सिमेट्रिक का, इसका पार्ट नंबर 4 भी स्क्यू सिमेट्रिक वाला है, जो आप खुद कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो फिर आप मुझसे रब्ता करके मुझसे पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हमारी और भी आ रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है, कल हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे। उसका भी बहुत अहम कंसेप्ट है, वो भी कुछ बच्चों को नहीं समझ आता आसानी से, तो इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको समझ आ जाएगा जैसे ये आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।